पूछ रहे हैं। अच्छा जी, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ऑब्वियसली आपने पीछे कहीं पढ़ा हुआ होगा, बट इट्स बेटर कि हम थोड़ी सी बात जो है वो यहाँ पे डिटेल में कर लें, क्योंकि ये बहुत आगे तक जाएगा। ये वैक के अंदर भी बहुत बार इस्तेमाल होगा और इन्वेस्टमेंट रिजल्ट के अंदर आप देख ही रहे हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन भी देख लेंगे। A upon A minus B, where X is equal to rate which gives positive NPV, ठीक है जी। Y is the difference in rates A is the value that is rupees of positive NPV and B is the value that is rupees of negative NPV। ये चार चीजें आपके पास अगर हैं तो IRR तैयार, IRR तैयार। तो कितनी चीजें हैं हमारे पास अभी इस सवाल में, अगर हम देखें तो सवाल हम अभी सॉल्व कर रहे हैं सरफराज अहमद वाला, इसमें कितनी चीजें हैं देखें। मेरे ख्याल से पॉजिटिव एनपीवी आ गई है, रेट और किस रेट पे पॉजिटिव एनपीवी आई है हमारे पास, आई थिंक हमने 7% पे काम किया, 7% पे काम किया, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव एनपीवी यस 37, राउंड कर दिया हमने, राउंडिंग का मसला नहीं है, पेपर में भी आप कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, वर्किंग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे अब दो चीजें रह गई, क्या करना पड़ेगा, एक हमें जो है वो डिफरेंट रेट, एक हमें अच्छा IRR के लिए चाहिए क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव एनपीवी चाहिए होती है और एक तरफ नेगेटिव एनपीवी चाहिए होती है, नेगेटिव एनपीवी चाहिए होती है। तो नेगेटिव एनपीवी के लिए रेट क्या करें, अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, 5% पे काम करें या लेट से 10% पे काम करें, किस पे काम करें, दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 7 पे ऑलरेडी काम हुआ है, 5 पे काम करें, 5% पे या 10% में काम करें, डिस्काउंट फैक्टर की बात हो रही है। अगर हमें नेगेटिव एनपीवी चाहिए, रेट बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, ऑब्वियसली सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चलता बिलाल नदीम, सतीश अहमद नदीम, ज्यादा महेंद्र 5 पे करके देख लो आप, कम हो जाएगा रेट, 5 पे करके देखोगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करें जी, ज्यादा कर लें रेट, चलें जी ज्यादा रेट वाला काम करें, जरा 10% पे एनपीवी निकाल लें, बढ़ा देना चाहिए, 12 पे कर लें तो और अच्छी बात है जी, रिस्क कवर हो जाएगा। 10 पे करें और खुदा ना खासा अगर 10 पे भी पॉजिटिव आ गया, अगर खुदा ना खासा, तो फिर 12 पे कर लीजिएगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट नहीं कहना चाहिए, डिस्काउंट फैक्टर कहना चाहिए सतीश। इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट में बात करूंगा अगले सवाल में, इंटरेस्ट सूद पे बात करते हैं, सूद की अभी कोई बात नहीं हो रही फिलहाल, चलें जी। तो 10% में कैलकुलेशन कर लें, फाइव, नेट कैश फ्लो बताएं, हमारा फेवरेट है, जीरो भी आएगा ना, जीरो से स्टार्ट करेंगे, निकाल लिया बिलाल नदीम ने, क्या बात है बिलाल नदीम, गुड गुड बिलाल नदीम। डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट कैश फ्लो कितने ये रहे, 940, 188, 220.5, वन एटी एट 220.5, 403, ठीक है जी। डिस्काउंट फैक्टर 10% पे क्या होता है,
10% का तो मुझे ए लेवल्स के टाइम से याद है। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। ठीक है जी, कितना हो गया? 940। देखिए जी क्या क्या बना, 940 आ गया ये। ठीक है, देन एक मिनट मैं भी कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 182 थर्ड वाला आ रहा है, 171 थॉर्न कॉमन ले लिया हमने। 141, 0.751 बता रहा हूँ मैं बिल्कुल। उस्मान रबानी अभी बिल्कुल वर्किंग कर लें। आईआरआर का प्रैक्टिकल पर्पस क्या है और प्रैक्टिकली इसका फायदा क्या है, कैलकुलेट करने से हुआ क्या, ये बात थोड़ी देर में हो जाएगी। 250 10% में एनपीवी कितनी हो गई? -940 प्लस 171, 45 नेगेटिव, 45 नेगेटिव। ठीक है जी, बात समझ आती है? ठीक है जी, 45 कर दिया इसको, नेगेटिव राउंड कर दिया इसको। अब मेरे ख्याल से आईआरआर निकाल लेते हैं और फिर हम ये भी बात कर लेते हैं कि आईआरआर ने शो क्या किया। आईआरआर निकालने का टाइम आ गया। तो ये कितना हो गया? आई थिंक पहले हम फिल कर लेते हैं। ये 10 डिफरेंस इन रेट्स, 3% डिफरेंट रेट, 10 और 7 का डिफरेंस, 10 और 7 का डिफरेंस यानी कि 3%, यानी कि 3%। और नेगेटिव एनपीवी कितनी आई? 45, 45 की नेगेटिव एनपीवी आई। तो आईआरआर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इंटू ए अपॉन ए माइनस बी। ए कितना? 37, 45 आया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा न्यूमरेटर पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। कैलकुलेट कर लें प्लीज। एट पॉइंट थ्री फाइव। अभी 8.35 शो क्या कर रहा है, प्रैक्टिकली क्या काम है, इस पे बात करते हैं। नोट करें प्लीज इसको तरह, आईआरआर को नोट करें। 10% पे हमने काम किया पहले, नेगेटिव एनपी आ गई और हमने फिर फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। क्विकली नोट करेंगे प्लीज, फिर हम इस पे बात करते हैं शो क्या कर रहा है। रिपीट करते हैं बात को। आईआरआर शो क्या करता था, देखिएगा। इट इज द रेट विच गिव्स नील एनपीवी, जीरो एनपीवी। क्या मतलब हुआ कि हमने 7% में डिस्काउंट किया तो आंसर प्लस आया, हमने 10% में डिस्काउंट किया तो आंसर माइनस आया, यानी कि 7% पे एनपीवी पॉजिटिव है, 10% पे एनपीवी नेगेटिव है, नेगेटिव है। इसका मतलब दरमियान में कोई रेट ऐसा होगा, दरमियान में कोई ऐसा रेट होगा जहां पे एनपीवी पॉजिटिव भी नहीं होगी और नेगेटिव भी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल जी, ऑलमोस्ट जीरो होगा, जाहिर सी बात है, राउंडिंग ऑफ का फर्क है, मगर समझाने के लिए बात हो रही है। ब्रेक इवन रेट कह लें, बिल्कुल सही काली खान ने। तो दरमियान में जो रेट है, जिस रेट पे जाके एनपीवी जीरो होती है, ये आईआरआर है, ये एक तरह का ब्रेक इवन रेट है। प्रैक्टिकली इसको निकालने से फायदा क्या होता है, प्रैक्टिकली समझाते हैं आपको। या प्रैक्टिकली ये ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? प्रैक्टिकली ये ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? चले एक सवाल है मेरा आपसे, प्रैक्टिकली ये रेट ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? आज रेट कितना है? आज इस सवाल में सरफराज का 7 है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काइबो बढ़ा दिया, सुनिएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काइबो बढ़ा दिया, 1% बढ़ा दिया, 7 से कौन सा कैपिटल 8 हो गई। क्या सरफराज की एनपीवी नेगेटिव होगी या नहीं होगी? कॉन्सेप्चुअली बात को समझे। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काइबोर का 1% रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मिसाल के तौर पे उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 1% बढ़ गया,
क्या इसकी एनपीवी नेगेटिव होगी या नहीं होगी? आईआरआर 8.35 है, आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7 है, अगर 1% में इसमें ऐड भी कर दूं तो मेरे ख्याल से 8% में भी अगर डिस्काउंटिंग करते हो तो टेंशन नहीं है। हाँ कम हो जाएगी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कम हो जाएगी मगर नेगेटिव नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कब होगी? 8.35% से ज्यादा पे। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काइबोर का रेट 1.5% से बढ़ा दिया जी, 1.50 बेसिस पॉइंट कहा जाता है प्रैक्टिकली। इवन तो काइबोर के रेट के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं, बट अभी फिलहाल इस तरह बात कर लें कि जितना काइबोर का रेट बढ़ा उतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया। आप मुझे बताएं क्या होगा? क्या अब काम करना सस्टेनेबल है? क्या अब काम किया जा सकता है? क्या अब फीजिबल है काम करना? अगर 1.5% बढ़ गया तो 1.5 का मतलब है 8.5% में डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर हम 8.5% में डिस्काउंटिंग करेंगे, 8.5% में डिस्काउंटिंग करेंगे तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ 8.5% पे तो आंसर 8.5% पे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो एक गुंजाइश पता चल जाएगी, एक गुंजाइश पता चल जाएगी कि भैया हमने कितना जाना है, कितना जाना है, कहां तक जाना है। आप बात समझ रहे? तो रिपीट करता हूं बात को कि आईआरआर आपको बताता है कि आपका रिटर्न कितना है, रिटर्न का परसेंटेज कितना है। अच्छा, अच्छी बात मैं बताऊं आपको, आज बहुत अच्छी बात है, आईआरआर 8.35 है, रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न 8.35 है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है इसकी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है आज 1.7 है, सॉरी। तो नाउ दिस इज गिविंग अ वेरी नाइस इंप्रेशन कि हम प्लस में ही हैं, हम प्लस में ही हैं, हम पॉजिटिव में ही हैं। आप मेरी बात समझ रहे? ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, बिल्कुल फॉर अप्रेजल, हुजैफा बासी का कमेंट आज भी मैं शेयर करूंगा, वेरी नाइस कमेंट हुजैफा। हुजैफा का ये कहना है, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं कि फॉर अप्रेजल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी लेस देन आईआरआर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी लेस देन आईआरआर। ये हुजैफा का कहना है, बिल्कुल सही है, मैंने सबसे शेयर कर दिया। अच्छा, एग्जांपल के थ्रू और बात को समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखें, एग्जांपल अगर समझ आएगी तो उसका मतलब कौन सा समझ आया। 1 और 2 आईआरआर जो है 15% है, आईआरआर जो है 10% है, वैक कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, 12% है। डिसीजन क्या होगा? एक्सेप्ट या रिजेक्ट? पहले केस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप बताइए, जवाब दीजिए, कॉन्सेप्चुअली भी समझाएंगे आपको। पहले केस में यार प्लीज सबने पार्टिसिपेट करना है यार, पता तो चले कि आप लोगों को समझ आ गई चीजें। योर पार्टिसिपेशन इज द रियल लाइफ ऑफ दिस क्लास। सही कह रहे हैं हमारा आसिफ, अली खान, एच अल्ताफ, और कोई बताना चाहेगा? सही कह रहे हैं हुजैफा अब्बासी, फैजान, जवेरिया सादत, अब्दुल हनान, ठीक है। और बताएं कि पहले केस में पक्का पक्का फीजिबल है, एक्सेप्ट कर लें क्योंकि रिटर्न अच्छा है, कॉस्ट कम है, एनपीवी पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव आएगी, सही है ना, एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगी, फीजिबल प्रोजेक्ट है क्योंकि कॉस्ट कम है ना, 12% कॉस्ट है, 3% की गुंजाइश है, 3% से कॉस्ट बढ़ भी गई, टेंशन की बात नहीं। रिटर्न का परसेंटेज 15 है, 15 पे जाके एनपीवी 0 होगी, 12 पे तो पॉजिटिव होगी, 15 पे जाके एनपीवी 0 होगी, 12% डिस्काउंटिंग करो तो पॉजिटिव होगी। सेकंड केस में क्या कहते हो? सेकंड केस में जाहिर सी बात है, एक मुझे उल्टा भी तो रखना है ना यार, वरना बैलेंस कैसे होगा? दोनों ही मैंने एक जैसे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, नॉट एक्सेप्टेबल। सही है, क्यों भाई, क्यों? आइए ना, यहाँ पे एनपीवी 0 हो जाएगी तो कंफर्म 12% में एनपीवी क्या आएगी? पक्का पक्का आपने रेट 12 कर दिया, 10 की जगह 12 कर दिया, रेट बढ़ा दिया, एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? तो आईआरआर शुड बी हायर और लोअर? क्या कहते हैं हम, ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? सवाल है मेरा आपसे, सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल हायर। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आती है? आगे बढ़े,
नोट कर लें प्लीज, नोट कर लें। एक और टेक्निक होती है MIRR, पिछली से पिछले टाइम में विंटर 20 में आई थी। आसान टेक्निक है मगर अभी नहीं वक्त है उसका, आगे जाके आखिर में जाके जब देखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे कोई सवाल है पूछ ले प्लीज। एक पॉजिटिव रेट होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा प्रैक्टिकली मैंने कनेक्ट किया ना यासिर कि आज IRR है 8.35। प्रैक्टिकली मैंने जो कनेक्ट किया सरफराज के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7 है। अगर काइबोर 1.5% बढ़ जाता है क्या कहते हैं यासिर, अगर काइबोर आज बढ़ जाता है तो क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़नी चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कैपिटल की कॉस्ट जिसमें डेट भी आ रहा होता है। पहली क्लास में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ्लेवर भी देखा था। क्या कहते हैं? यस बिल्कुल सही है जरमीन, सही कह रहे हैं आप। हाँ यासिर बात समझ आती है कि अगर लेट से गवर्नमेंट ने काइबोर का 1.5% बढ़ा दिया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1.5% बढ़ गई, बगैर कैलकुलेशन के बता रहा हूँ आपको, बगैर कैलकुलेशन के बता रहा हूँ IRR को देख के कि आपका एनपीवी क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट नुकसान में आ जाएगा, एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे? यासिर बात समझ आई? तो प्रैक्टिकली क्या पता चल गया, गुंजाइश कितनी है। प्रैक्टिकली पता चल गया कि हम जो रिटर्न अर्न कर रहे हैं वो कितना क्लोज है हमारी कॉस्ट से। ज्यादा क्लोज है तो अच्छी बात नहीं है, दूर है बहुत ही अच्छी बात। और ये मैंने बात कर ली IRR ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, इसीलिए मैंने लिखवा दिया कि IRR क्या होना चाहिए हमारे लिहाज से, ज्यादा होना चाहिए। हेजिंग यार अभी नहीं, हेजिंग बाद में बात करेंगे। हेजिंग इंशाल्लाह अलग रिस्क मैनेजमेंट आखिर में। आखिर मतलब ये कि अभी नहीं, सेकंड लास्ट एरिया। अच्छा नोटिंग कर लिया आप लोगों ने मेरे ख्याल से, अब मुझे अगले सवाल पे चलना होगा। आई गेस नोटिंग हो चुकी है, ठीक है ना? ठीक है जी आगे बढ़े। अच्छा एक और सवाल हमारा वेट कर रहा है, छोटा सा सवाल है मगर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 जॉलिस PLC। ये रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट नेट प्रिंट वैल्यू ऑफ बोथ द मशीन, कैलकुलेट IRR ऑफ बोथ द मशीन। हम एक मशीन का काम क्लास में करेंगे और एक मशीन का काम आपका होमवर्क होगा, वो आप घर पे देख लीजिएगा। सवाल पढ़ेंगे, सवाल में क्या कह रहे हैं? सवाल में कह रहे हैं डायरेक्टर ऑफ जॉलिस PLC इंटेंड टू परचेज एन एडिशनल मशीन टू मैन्युफैक्चर वन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। टू मशीन आर बीइंग कंसीडर्ड Milliken and Bending। द कंपनी डेप्रिशिएटेड मशीनरी यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू जो है वो आपकी डेप्रिशिएशन चल रही है। अच्छा आगे चलते हैं। जॉलिस PLC विल बोरो द मनी रिक्वायर्ड टू परचेज द मशीन एंड पे इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम ऑन द लोन। ये मशीन हम जो है वो परचेज करेंगे, सही है, बोरो करके, और बोरो पे सूद पे करना होगा, कर्जे पे सूद देना होगा। कितना परसेंट सूद का रेट बताया इन्होंने? 10%। अच्छा आगे चलते हैं। एस्टिमेट फॉर द मशीन एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ द मशीन 1,30,000, सही है। एडिशनल रिसीट्स। अब आप देख रहे हैं कितना प्यारा सवाल है, खुद ही इसने जानबूझ के एक वर्ड यूज किया एडिशनल, क्योंकि एडिशनल ही रेलेवेंट होता है वरना रेलेवेंट नहीं होता। लॉजिक भी ये कहती है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जो मशीन से रिलेटेड है। एडिशनल, इजाफी, एक्स्ट्रा, इंक्रीमेंटल, रेलेवेंट, ठीक है। अच्छा क्विकली आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? एडिशनल कॉस्ट आ गई 1 2 3 4 50,000, 60,000, 65,000, 70,000। फिर नीचे लिखा है दीज कॉस्ट इंक्लूड चार्जेस फॉर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा एक बात मुझे बताएं, इसमें डेप्रिसिएशन भी है? यस। इंटरेस्ट भी है? यस। पहले डेप्रिसिएशन से बात शुरू करते हैं। क्या डेप्रिसिएशन हमारे आउटफ्लो है? यस और नो? डेप्रिसिएशन हमारा आउटफ्लो नहीं है। क्या डेप्रिसिएशन हमारा टैक्स एक्सपेंस है? नहीं है। तो बताएं डेप्रिसिएशन के बारे में। तो इन्होंने डेप्रिसिएशन शामिल किया हुआ है, सही किया हुआ है, गलत किया हुआ है? These costs including the charges for depreciation and interest on loan। केस में डेप्रिसिएशन शामिल है। डेप्रिसिएशन तो आती तो है टैक्स पर्पस के लिए, अभी पिछले साल में देखा था ना, तो टैक्स पर्पस के लिए आती है। इस सवाल में टैक्स है क्या? इस सवाल में टैक्स है क्या? चेक करें। नहीं, इस सवाल में हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, टैक्स नहीं है। तो जब टैक्स नहीं है इस सवाल में तो क्या होगा? जब इस सवाल में टैक्स नहीं है तो इस सवाल में डेप्रिसिएशन किसी काम का नहीं है। डेप्रिसिएशन इग्नोर कर दें, डेप्रिसिएशन विल बी इग्नोर्ड।
Depreciation will be ignored because of absence of tax. ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो हमने क्लास में कल की क्लास में माइनस की थी, और जैसे ही टैक्स आया था तो हमने ऐड बैक कर दी। टैक्स आया नहीं था मगर फॉर्मेट में हमने फौरन ही क्या किया था, जैसे ही टैक्स का फिगर लिखेंगे ऐड बैक कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, छोड़ देंगे। सही है ना? तो आज डेप्रिसिएशन जब टैक्स ही नहीं है तो बात खत्म हो गई। अच्छा इंटरेस्ट है, मुझे बात करनी है। अच्छा इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है क्या? इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है क्या? यस और नो जवाब दे। क्या लिखा हुआ है इसमें? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? डायरेक्ट काम कर, ये इंक्लूडेड है इसमें। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो क्या करें? दो तरीके, या तो इसी में से रिमूव कर दें। यार ये मैं आपसे करवाता हूँ ना, अभी आपको दूंगा, ये सवाल आप सॉल्व करेंगे, मैं तो सिर्फ बैकग्राउंड काम कर रहा हूँ, सवाल मुझे अभी आपसे ही सॉल्व कराना है। या तो आप ये करिए भाई कि सिंपली इसमें से क्या करिए, हटा दीजिए, खुद ही हटा दीजिए, तो ये ज्यादा बेहतर है। या फिर बाद में जब कैलकुलेशन हो जाए तो ऐड बैक कर दीजिएगा, प्रॉफिट निकाल के ऐड बैक कर दीजिएगा, मगर ज्यादा बेहतर है मैं कहूंगा यही कर दें। एंट्री सही फिगर की लेके जाए, सही फिगर एंटर करें, जो जेन्युइन फिगर है वो लेके जाए। अच्छा एक तो ये बात हो गई। इंटरेस्ट के बारे में क्या ख्याल है? तो डेप्रिसिएशन के बारे में हमने क्या की, ओनली कंसिडर्ड फॉर टैक्स पर्पस। ओनली कंसिडर्ड फॉर टैक्स पर्पस। अच्छा इंटरेस्ट के बारे में सुन ले बात यार, इंटरेस्ट के बारे में सुन ले बात। देखिए इंटरेस्ट जो है ना, अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल छोटी सी डिस्कस की थी उस दिन, मैं आज वापस डिस्कस कर लेता हूं। विल आल्सो बी इग्नोर्ड as its effect is already built in cost of capital। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल के तो बात समझाते हैं कि फॉर फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, एग्जाम्पल के तो बात समझाते हैं आपको। देखें ये मैंने उस दिन पहली क्लास में भी एग्जाम्पल दी थी, मैं आज वापस दे देता हूँ। फाइनेंस है 200 मिलियन, जी। तो मेरा सवाल ये, डेट पे क्या पे करते हैं हम? इंटरेस्ट लेट से कितने परसेंट? लेट से 5%, 5%। सही है। और इक्विटी पे क्या पे करते हैं हम? लेट से डिविडेंड। ठीक है, अब सुनिएगा, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा वो कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात हो चुकी है, गलती नहीं करनी है आपने। यहाँ 5 है, ये 15 है, इंटरेस्ट रेट 5 है, डिविडेंड का रेट या इक्विटी का रेट, इसका सही नाम होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ही नाम होता है, आगे जाके आएगा, आगे जाके कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करिए, बताइए क्या आ रहा है। जी आंसर बताए। गलत है यार, नहीं ये सही है। ठीक है, हबीबा फातिमा, अली खान, अब्दुल अनान, सही है।
वैक पूरा एक अलग से एजेंडा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के आखिर में और अगस्त के शुरू में शुरू हो रहा होगा, मगर हम बात अभी कर सकते हैं। शाबाश। जी क्या आ रहा है? 12.7 आ रहा है सतीश, नहीं चंदा गलती है। ए अल्ताफ सही है, और कोई ट्राई करे? शाबाश, जल्दी बताएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है आशीष, आशीष बिल्कुल सही है। क्या किया हमने? ये नहीं किया ना 5 + 15/2, ये तो गलत है ना, कल बात हो गई थी। हमने क्या किया कि 5 का वेटेज है 75%। ठीक है, तो जरा ये आ गया कितना, 5 × 0.75, 5 का वजन 75% है, और 15 × 0.25। ठीक है जी, 7.5। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ कि इसमें 4 चीजें इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। कौन कौन सी? फाइनेंसिंग कैश फ्लो इनकॉर्पोरेट हो गए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, डिस्काउंट फैक्टर में। वो 4 कैश फ्लो कौन से हैं? इंटरेस्ट पेड, सही है। सेकंड, इंटरेस्ट के अलावा और क्या? लोन, लोन, शेयर्स, क्या मतलब हुआ कि ये 4 चीजें हैं ना, इसका इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका। किसमें? डिस्काउंट फैक्टर में। तो इन 4 चीजों को हम कहते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। मेरे ख्याल से कैश फ्लो में इसी तरह लिखते हो आप, डिवाइड 7 की तरह बनाते हो। तो जो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज है, इनका मामला क्या है? फाइनेंसिंग कैश फ्लोज का मामला ये है कि ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ गए। तो जब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, अच्छा एक और बात बताते हैं, ये डिस्काउंटिंग से आंसर बढ़ता है कम होता है? एक सवाल है, डिस्काउंटिंग जब आप किसी भी चीज की डिस्काउंटिंग करते हैं तो आंसर बढ़ जाता है या कम हो जाता है? डिस्काउंटिंग से आंसर कम हो जाता है, एग्री करते हैं? तो अगर डिस्काउंटिंग से आंसर कम हो जाता है और इंटरेस्ट से भी तो आंसर कम हो जाता है, डुप्लीकेट नहीं कर सकते कि मैं इंटरेस्ट से भी आंसर कम कर दूं और तो और इससे भी आंसर कम कर दूं, नहीं, किसी एक से आंसर कम करना पड़ेगा। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में कहना क्या चाह रहा हूं कि 4 फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हैं। इन फाइनेंसिंग कैश फ्लोज के बारे में हमने ये कहा कि ये फाइनेंसिंग कैश फ्लो है, ये कहां चले जाते हैं जी? ये फाइनेंसिंग कैश फ्लो ऑलरेडी वैक में शामिल होते हैं, वैक में। तो नो नीड टू कंसिडर अगेन। ठीक है, ये बात समझ आई? तो बिल्कुल, तो इसीलिए इंटरेस्ट एलिमेंट आ गया है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। एक मिनट, इसको पहले नोट कर लेना, आप आसान सी बात है। तो अब मुझे बताइए गड़बड़ क्या है? इसमें इंटरेस्ट शामिल हुआ नहीं हुआ? इसमें इंटरेस्ट शामिल हुआ नहीं हुआ? जल्दी बता दें। इन कॉस्टों में इंटरेस्ट शामिल, डेप्रिसिएशन भी शामिल है, इंटरेस्ट भी शामिल है। हालांकि डेप्रिसिएशन भी नहीं होना चाहिए और इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको मौका देता हूं यहाँ पे। अच्छा, इंटरेस्ट है कितना, सूद है कितना? डेप्रिसिएशन के लिए तो 4 साल लाइफ बता दी, इसका वैल्यू नहीं है। सूद का अमाउंट कितना है? कितने का कर्जा लिया है भैया इसने? इसने कर्जा कितने का लिया है? 1 लाख का लिया होगा मशीन खरीदने के लिए। और रेट क्या है इसका? 10%। बेटे ने कर्जा ले लिया, अब्बा को भुगतना है, बिल्कुल 10% पे करना पड़ेगा इनको। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट आप निकाल लोगे, 10% लगा दो, 10,000 रुपये आता है शायद। और दूसरा क्या बताया था आपको? हाँ, दूसरा ये कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो आप कैलकुलेट कर लोगे। तो वो चीजें इसमें आई हुई हैं, ऑलरेडी शामिल है। जब इसने वर्ड आउटफ्लो का यूज नहीं किया, कॉस्ट का वर्ड यूज किया। कितना चला के चाहता था आउटफ्लो का वर्ड यूज करता, नहीं आउटफ्लो नहीं है सारा, इसके अंदर कॉस्ट भी शामिल है। तो यार मैं चाहूंगा जरा इसकी एनपीवी निकालें प्लीज खुद से, और मुझे बताएं एनपीवी क्या आ रही है, और जिसका एनपीवी आ जाएगा वो आईआर निकाले। इसमें भी सरप्राइज है, छोटा सा सरप्राइज है इसमें। चले जी,
चलिए 5 मिनट जल्दी से सॉल्व करें प्लीज। ये एनपीवी निकालनी है, कितने साल का स्ट्रक्चर बनाएंगे? सही ना? चलिए शाबाश, स्टार्ट करें। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूं, जो लोग रिकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं वो खुद से सॉल्व करें, शाबाश। और लाइव वाले भी मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा जी देखें, डिस्काउंट रेट जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। जो इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, वो क्या है, इसके लिए इतना देख लें कि ये डेट से पैसा रेज कर रहे हैं सारा, और इक्विटी से पैसा रेज नहीं कर रहे। बिलाल यही बात है, सारा का सारा लोन से बोरो करके पैसा अरेंज कर रहे हैं। विल बोरो द मनी एंड मनी रिक्वायर्ड, ये लिखा हुआ है इन्होंने। याद आई बात, नजर आई? ठीक है प्रदीप, सही आई है एनपीवी, क्लियर हो गया, बेस्ट है। तो सारा डेट से किया तो वो डेट का रेट ही समझो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन गया, डेट का रेट ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन गया। चलिए जी, मेरे ख्याल नताइज आ चुके हैं। अब मुझे एक बोर्ड पे सॉल्व, स्क्रीन में सॉल्व करना चाहिए। नहीं अब्दुल्ला फर्क आ रहा है थोड़ा, अब अहमद नदीम फर्क आ रहा है। आइए ना निकालें जिनका एनपीवी आ गया है। अच्छा चलिए मैं आता हूँ सिनेरियो में। कितने साल का प्रोजेक्ट है जी? 4 साल का प्रोजेक्ट है। देखिएगा सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। टाइम आपको दिया, कुछ लोगों ने माशाल्लाह सॉल्व भी कर लिया, बिल्कुल सही। तो इनफ्लोज कितने, रिसीट्स कितनी है? अब यहाँ एसिड पहले लिखना, जो लिख दो, टेक्स्ट तो है नहीं। 70, 80, 90, 90। और पेमेंट में 2 चीजें लेस होंगी। ये पेमेंट सही नहीं है 50 की, 50 का मसला है। डेप्रिसिएशन कितनी है? डेप्रिसिएशन कितनी है ये भैया? हम एक मशीन का काम कर रहे हैं। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। $25,000। और इंटरेस्ट कितना है, सूद कितना है? इंटरेस्ट कितना है? मशीन का 10%। सही है। अच्छा अब आ जाए जरा पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे आप क्या करें, 2 तरीके, या तो यही वर्किंग कर लें ब्रैकेट में, या अलग से वर्किंग कर लें। अलग से भी कर सकते हैं। अलग से कैसे करेंगे? आपने लिखा 0 1 2 3 4 5, कितना लिख रहे हैं आप पेमेंट में? 50 नहीं आ रहा ना, 50 में मसला है। कॉस्ट कितनी दी है? लेस डेप्रिसिएशन। इसमें इंक्लूडेड है ना, तो हम पहले सही कर लेते हैं इसको। कितना नेट आउटफ्लो? कितना हो गया? 15, 25, 30, 35। सही है भैया, सही है। अब आप समझ रहे, हमने आउटफ्लो ही निकाली अमेंड करके, पेमेंट निकाली अमेंड करके, और ये ऊपर लिख देंगे एज इट इज। टैक्स इसमें है नहीं, वरना एसिड भी लिखना पड़ता। आईआर आ गया जी, आमिर का आईआर आ गया। गुड। आईआर में थोड़ा ट्विस्ट है। अच्छा और क्या है एसिड है इसमें? एसिड कितने का? 1 लाख रुपए का। ये देख रहे हैं, ये वर्किंग आप चाहें तो अलग से भी कर ले, ना करें डायरेक्ट कर ले, मगर कहीं ना कहीं शो करें। प्रेजेंटेशन का मसला नहीं है, मगर कहीं ना कहीं शो होना चाहिए। चलो जी मुझे बता दो जरा क्या बन रहा है यार सिनेरियो। फाइनल करें, कंक्लूड करें फिगर्स को।
55, 55, 60. डिस्काउंट रेटेड 10%, हमारा फेवरेट 0.909, 0.826, 0.751, 0.683. चले जी, कितना कितना बना? टॉरेंट कॉमन ले रहा हूँ मैं एक बार फिर। कॉन्सेप्चुअली चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है, छोटी छोटी चीजों का मसला नहीं है। 49.95, 50 हो जाएगा ये। 45, 45 again, 38. दो डेसिमल प्लेस लिए जा सकते हैं, मगर हम ये भी करते हैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कर लें, कॉन्सेप्चुअली लेके चलें चीजों को। 78 आ गई एनपीवी। अब नेगेटिव एनपीवी के लिए रेट क्या यूज कर रहे हैं आप? निकाला आइए, इसे कितने लोगों ने 78 निकाल लिया है जी? कंफर्म कर दें। 78 आ गया सबको? ओके 78 डन है, ठीक है। वसीम हुसैन का आ गया है, आशीष का आ गया है, ठीक है। अहमद आसिफ अब्दुल हनान का आ गया, डेट्स ग्रेट, ठीक है। बाकी ठीक हो गया, बेस्ट है। मेजॉरिटी निकाल लिया ना। प्रदीप का आ गया, ओके। ये चलता आपका आ गया, बेस्ट है। टॉरेंट कॉमन लेके बात हो रही है, ठीक है। अच्छा अब यार ये आईआरआर निकालने अगला रेट क्या यूज करेंगे? नहीं ऐसा चीज गलत है। आईआरआर 9.87 कैसे हो सकता है? 10 पे पॉजिटिव आ रही है तो 9 हो ही नहीं सकता। देखो रीजनेबलनेस समझो बात को, कि अगर हम कह रहे हैं 10 पे पॉजिटिव है तो हम कैसे कह सकते हैं कि 9.87 पे नेगेटिव है? नहीं यार 9.87 पे कैसे नेगेटिव? जब 10 पे पॉजिटिव है तो आईआरआर तो बड़ा ही होगा जी। आ गया जी आईआरआर। आईआरआर के लिए जो अगला रेट यूज किया है लोगों ने 45 यूज किया है। 15 पे बात नहीं बन रही, 20 पे बात नहीं बन रही, 25-30 पे बात नहीं बन रही, 40 पे जाके हमने कुछ सोचा तो बताइए 40% पे आ रहा है? नहीं 40 पे भी नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से 45% पे आ रहा है शायद, ऐसा ही है। आईएनआर के लिए चाहिए क्या होता है? x प्लस वाई इंटू ए अपॉन ए माइनस बी। थोड़ा क्विकली चलना पड़ेगा भाई जनाब हमें, हाँ। तो x क्या होता है? पॉजिटिव एनपीवी वाला रेट, रेट ऑफ पॉजिटिव एनपीवी, जो कि कितना है? 10%। ये y क्या था? y डिफरेंस इन रेट्स, वो देखते हैं। a क्या था? वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एनपीवी निकाल लिया हमने 78। टॉरेंट कॉमन लेके बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ नेगेटिव एनपीवी, ठीक है। कितना? ये नेगेटिव एनपीवी कितनी, कितने परसेंट पे आप काम कर रहे हो? 45% पे आ रही है, तो कितनी नेगेटिव आ रही है 45% पे? हाँ 45 पे कितनी आ रही है नेगेटिव? किसने निकाली है? यही सारा काम वापस करना है ना यार। 3786.61 100 माइंड कितनी आ रही है? सॉरी ये चलता आपने कुछ बताया 20.6 आ रही है सतीश की 45 पे। 26.56, 2656 नहीं 2656 से 77, 2600 कुछ होगा यार, इतना बड़ा नेगेटिव नहीं हो सकता। और किसी ने किया 45 पे काम, राउंड ऑफ नहीं किया तो फिर 2000 होगा खाली। 26.56, हाँ ये सही है, दिस इज फाइन। 26.56, 26.56 राउंड ऑफ करने के बाद। अच्छा और वाई क्या डिफरेंस इन डेट्स? -45 -10। सुना जी, आइए ना निकाले। -4 आ रही है, नहीं यार 4 आ रही है, -4 आ रही है, 2.656 आ रही है, ओके।
-4 आ रही है भैया सबकी, मेजॉरिटी की। अल्लाह, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा आसान है, तुम लोग खुद कर लोगे। क्या ख्याल है? क्या रिकैलकुलेट किया है? तो क्या है रिकैलकुलेट करने के बाद आपका? 4 आ रहा है सबका। ठीक है, -4 कर लेते हैं। इतना बड़ा मैग्रे मैं भी सोच रहा है, आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। ठीक है, 3.788 आ रहा है। सही है, सही है, सही है, बस बेस्ट है, बेस्ट है, नो प्रॉब्लम, टेंशन की बात ही नहीं है। तो आइए ना, निकल जाएगा। x प्लस वाई, एक्स कितना 7, नहीं सॉरी क्या था, 10 सही है, प्लस डिफरेंट रेट 35 45 और 10 का फर्क, 45 और 10 का फर्क। ठीक है, तो क्या है ये? ठीक है, 43.38 43.3%। क्लियर है बात हमें? अच्छा, इतना बड़ा रेट पेपर में आता नहीं है, मगर मजबूरी है, कभी आ सकता है भाई। तो मैंने अभी दिखा दिया, पेपर में आए तो परेशान हो जाए। आपको क्लास में इसीलिए दिखा दिया है कि पेपर में आएगा तो अब नया नहीं लगेगा, नया नहीं लगेगा, एबनॉर्मल नहीं लगेगा। क्लियर है बात हमें? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इस सवाल में हमने देखी। डेप्रिसिएशन इग्नोर कर दिया क्योंकि टैक्स नहीं था, और इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया क्योंकि वो फाइनेंसिंग कैश फ्लो। अच्छा, एक सवाल है मेरा, अब सुनिएगा मेरा एक सवाल, सुनिएगा। क्या इंटरेस्ट इनफ्लो आउटफ्लो है, यस और नो? अच्छा नहीं, बल्कि और पीछे करते हैं, क्या डेप्रिसिएशन आउटफ्लो है, यस और नो? क्या डेप्रिसिएशन आउटफ्लो है, यस और नो? सवाल का जवाब दें। क्या डेप्रिसिएशन आउटफ्लो है, आउटफ्लो नहीं है? एक्सपेंस है, हाँ एक्सपेंस जरूर है, मगर आउटफ्लो नहीं है। तो हमने इसीलिए उसको इस बार इग्नोर कर दिया क्योंकि टैक्स नहीं था, तो हमने उसको माइनस ही नहीं किया। वरना अगर टैक्स होता तो टैक्स के लिए माइनस करते, बाद में एड करते। अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा। इंटरेस्ट जो है, क्या आउटफ्लो है, यस और नो? क्या इंटरेस्ट आउटफ्लो है, यस और नो? कॉन्सेप्चुअल बात, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट आउटफ्लो है, यस। वैसे नॉर्मल आउटफ्लो है, यस। पैसे जाते हैं, यस। मगर क्या हम उसे आउटफ्लो शो करेंगे, यस और नो? क्या हम आउटफ्लो शो करेंगे? हाँ, हकीकत में आउटफ्लो है। आम आदमी से बात करेंगे, आउटफ्लो निकलेगा, मगर क्या हम अपनी कैलकुलेशन में पार्ट बनाएंगे? नहीं, नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट से आंसर कम होता है। इंटरेस्ट का इफेक्ट ऑलरेडी बिल्ट इन है, कहां पे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, जो मैंने आज हल्का बुल्का दिखाया अभी, परसों की पहली क्लास में ही बात हुई थी। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, अब एक सवाल है, एक दोस्त ने आपसे सवाल किए, बीएफडी वो भी नया नया पढ़ना शुरू कर रहा है, तो उसने आपसे सवाल किया, उसने पूछा दोस्त ने कि अगर टैक्स होता, अब्दुल अनान, ये सवाल तो दोस्त ने किया, तुम्हारे पास पहले आ गया सवाल, चलो कोई बात नहीं। दोस्त ने कहा जी अगर इस सवाल में टैक्स होता, क्या डेप्रिसिएशन आता या नहीं आता? जवाब दें दोस्त को। दोस्त कह रहे हैं अगर इस सवाल में टैक्स होता तो क्या डेप्रिसिएशन हमारी कैलकुलेशन में आता या नहीं आता, यस और नो? जवाब दें। बिल्कुल, हम दोस्त को कहेंगे प्यारे दोस्त, कल की क्लास में हमने देखा था, बिल्कुल आएगा, टैक्स पर्पस के लिए आएगा, पहले माइनस करेंगे, एड बैक कर देंगे बाद में। अच्छा, दोस्त ने कहा जबरदस्त, बेहतरीन, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगली बात सुनिएगा। दोस्त कह रहे क्या इंटरेस्ट आता टैक्स की वर्किंग में, जैसे डेप्रिसिएशन आया था और बाद में एड बैक हो गया था, क्या इंटरेस्ट कभी वही सेम सलूक होगा या नहीं होगा? अब हम सोचने पड़ गए, बोले यार ये तो सर ने बताया नहीं, बीएफडी की शुरू की क्लासेस हुई है, मगर सर को बताना चाहिए था। बता रहे भाई आपको, इसीलिए तो कहानी बनाई। क्या वो कह रहे हैं इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इंटरेस्ट का टैक्स पर्पस ले लो। वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन हमने टैक्स पर्पस के लिए पहले माइनस किया, बाद में एड बैक कर दिया, क्या ये सलूक इंटरेस्ट के साथ करेंगे या नहीं करेंगे? सवाल है, जवाब देना यार। अब क्या हो, क्या टैक्स पर्पस के लिए इंटरेस्ट लेंगे या टैक्स पर्पस के लिए भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे? इसका जवाब सुन लें, इंटरेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड, will not be considered even for the tax purpose. Why? Same reason, as its tax effect is also built in
इन वैक। एक कॉन्सेप्ट होता है, आगे जाके बात करेंगे, केडी 1 माइनस टी। ठीक है ना, जवाब दे रहे हैं हम कि इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग भी वैक में इनकॉर्पोरेट होती है। वैक में इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग भी शामिल होती है। एक चीज होती है केडी, केडी कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट को। केडी हिसाब से मिलवाना हमें आगे आपको, अभी से हल्का फुल्का टीजर दे रहे हैं। केडी हिसाब से आपकी मुलाकात बहुत डिटेल होगी वैक के टॉपिक, सही है। मगर केडी नहीं यूज करते, जब वैक आता है तो उसमें हम करते हैं केडी 1 माइनस टी। केडी 1 माइनस टी यानी कि जो उसका टैक्स इफेक्ट है वो भी कहाँ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, वैक में। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी वैक हमने नहीं पढ़ा और अभी वैक पढ़ना भी नहीं है हमने, पहले इन्वेस्टमेंट पक्का कर ले फिर वैक पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। वैक अगला एजेंडा है, अगला मतलब ये कि एक्सटेंसिव के बाद। यस, इंटरेस्ट तो कैश आउटफ्लो थिंग है, डेबिशन इज नॉट। नहीं, बात ये नहीं हो रही, कैश आउटफ्लो थिंग तो इंटरेस्ट है, मगर इंटरेस्ट तो आउटफ्लो कौन सा वाला आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो तो है मगर इसका इफेक्ट कहाँ बिल्ट इन है, वैक में। ये बात हुई, बल्कि नजर भी आ रहा है, देखो यहाँ पे नजर आ रहा है कि 5% इंटरेस्ट, देखो ये 5% इंटरेस्ट वैक में आ रहा है, चेक करो ऐसा हो रहा है। ये जो 5% इंटरेस्ट है ये आपकी वैक की कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन, डिस्काउंट फैक्टर की कैलकुलेशन में बिल्ट इन है। कैसे, ये देखें 5 × 0.75, देख रहे हैं, ये वाला 5 यहाँ पे आ गया, ये बल्कि इससे 5 को हाईलाइट करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं रिपीट करता हूं बातों को, टेंशन ना लें कि दोस्त का सवाल हमने जानबूझ के क्रिएट किया ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डेप्रेशन तो टैक्स पर्पस के लिए आएगी वरना नहीं आएगी। इंटरेस्ट ना वैसे आएगा आउटफ्लो के तौर पे, ना उसका टैक्स इफेक्ट आएगा, ना उसका टैक्स इफेक्ट आएगा, ठीक है ना, ना उसका टैक्स इफेक्ट भी नहीं आएगा। रीजन बीइंग कि वो जो वैक होता है, जो हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो उसमें इसका टैक्स इफेक्ट भी शामिल होता है। यस, बिल्कुल 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 अब्दुल्ला, जब वैक निकलेगा तो मैंने कहा था ना, एक डायलॉग यूज होगा केडी 1 माइनस टी। केडी इज कॉस्ट ऑफ डेट and 1 minus t means we need to adjust the tax effect of that debt while computing WACC. So it means WACC also incorporates what, interest paid plus its tax effect. उसका टैक्स इफेक्ट भी इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। हाँ, ये भी वैक में क्या कहते हैं, वैक अभी ये सटीक हमने पढ़ा नहीं है ना, तो इसीलिए मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता वैक में टैक्स इफेक्ट। मगर अभी बस इतना समझ लें कि इंटरेस्ट रिलेटेड जितना भी काम है, जितना भी काम है इंटरेस्ट रिलेटेड या लोन रिलेटेड, जितना भी काम है वो सारा का सारा कहाँ कंसिडर हो चुका है, मगर ये बिल्कुल, ये हम जब वैक पढ़ेंगे तो डिटेल में देख लेंगे। ठीक है जी, चले जी। दोस्त को हमने अभी बोला कि ऐसा नहीं करना, इंटरेस्ट को तो बिल्कुल कंप्लीट इग्नोर करेंगे, कंप्लीट इग्नोर करेंगे। अच्छा, वापस आ जाए सवाल में, ये हो गई बात हमारी, ये बात हो गई हमारी। अच्छा, अब आ जाए अगले सवाल पे, बड़ा बेहतरीन सवाल है, एन्युटी एंड परपेचुटी। यार ये परपेचुटी क्या होती है, इस सवाल के बाद हम ब्रेक भी करेंगे छोटा सा, ठीक है ना, ये सवाल कर लें फिर हम ब्रेक भी कर लेंगे। अच्छा, ये अभी मशीनरी 2 पे आप लोगों ने घर से काम करना है साथ में खालिद, तो हम अभी बता नहीं सकते, नहीं हुज़ैफा बासी बात करते हैं इस पे। बेंटीन पे आप जब घर से काम कर लोगे फिर पता चलेगा, जिसकी एनपीवी बड़ी होगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, सही है ना, ठीक है। फॉर एवर कैश फ्लो नहीं होते जी। व्हाट इज एन्युटी, एन्युटी वो परपेचुटी होता है। एन्युटी कब यूज होती है, लीजिंग में यूज करते हो, FR2 में यूज करते हो, कॉस्टिंग में बहुत यूज की थी, BFD में भी ठीक ठाक यूज करेंगे। क्या होती है जी, ओहो ठीक है प्रदीप, मगर कोशिश करो इतना दूर ना जाओ, करीब करीब रहो, करीब करीब रहो। जब कांस्टेंट कैश फ्लो होते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड। अच्छा, एक मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं यार, कुछ स्टूडेंट्स को ना एक क्या कहते हैं, वो मिसकॉन्सेप्शन होता है, एक मिसकॉन्सेप्शन में क्लियर करने की बात करूंगा, जरा गौर करिएगा, गौर करिएगा। बैकग्राउंड ऑफ एन्युटी, और ये एन्युटी बहुत ही डिटेल में हमारे मुख्तलिफ टॉपिक में हिट होगी। कॉस्टिंग वॉस्टिंग में इतना नहीं आता, मगर यहाँ पे ये सेंसिटिविटी एनालिसिस, एसेट रिप्लेसमेंट, कैपिटल राशनिंग, लीज और बोरो, जितने भी सब टॉपिक्स हैं इन्वेस्टमेंट बजल के आगे के एडवांस के, उन सब में इस एन्युटी और परपेचुटी का अच्छा खासा रोल है, अच्छा खासा रोल है। तो आज ही की क्लास में मेरा टारगेट है कि मैं एन्युटी परपेचुटी में ग्रिप स्ट्रॉन्ग करा दूं, ताकि आइंदा के लिए पूरे BFD में हमें परेशानी ना।
ठीक है जी जी बिल्कुल सतीश बिल्कुल। अच्छा आ जाए जरा बैकग्राउंड पे आ जाए। सुनिएगा क्या बात हो रही है, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। एयर कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर नेट प्रेजेंट वैल्यू सॉरी। अगेन ये सारी बातें हमें पता है मगर कुछ बातें खामा खामे कभी कभार परेशान कर देती है हमें, तो पता होना चाहिए। कैश फ्लो है 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है। एन्युटी कब आती है? कांस्टेंट कैश फ्लोस फॉर स्पेसिफिक पीरियड। अच्छा आप सुनिएगा 10% डिस्काउंट फैक्टर है, मिसाल के तौर पे वही हमारा पुराना फेवरेट 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई? 909, 826, 751, 683 and 621। अच्छा अब एक बार का जवाब दें प्लीज। टोटल क्या आ रहा है? टोटल करेंगे प्लीज, टोटल करें, टोटल करें। अब एक बात यहाँ पे बहुत जरूरी है करनी जो स्टूडेंट्स को परेशान करती है, इट्स बेटर कि हम अभी बात कर लें जी। 3790 3.79 सही है। अच्छा अब इसका शॉर्टकट क्या था? इसका शॉर्टकट क्या था? इसका शॉर्टकट ये था कि हम इतने सारी कैलकुलेशन करने के बजाय कॉमन ले लें 1000 को। कॉमन लेना समझते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ी हम सब ने यार, कि हम सिंपली क्या करें। अच्छा ये 3.791 क्या है? व्हाट इज एन्युटी फैक्टर? ये एन्युटी फैक्टर है, यानी कि सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। ये बात भी समझ आती है कि एन्युटी फैक्टर किसे कहते हैं? एन्युटी फैक्टर कहते हैं सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। अब सर बात समझनी है, अगर यही काम करना था तो इतना लंबा, मतलब ये तो लंबा काम हो गया। इसको मैं सम करूं, अच्छा इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं। इसका शॉर्टकट क्या बन रहा है 3790 का, कि मैं डायरेक्ट 1000 को किससे मल्टीप्लाई कर लूं? 3.79 से, तो आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा ये एन्युटी फैक्टर क्या है? सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर फ्रॉम कब से? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जो अब मैं लिखने जा रहा हूं। सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर फ्रॉम कब से? कब से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कब है ना ये है तो बड़ा आसान सा, मगर ये जो कब है ना ये मुश्किल कर देता है आगे जाके। दिस इज द सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर फ्रॉम एयर 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 नहीं 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 सतीश यही गलती होती है। नहीं नहीं ये चलता यही गलती होती है, गड़बड़ है। ये सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर है, मैं सबूत दे सकता हूं, नजर आ रहा है, फ्रॉम एयर 1 से लेके एयर 5 तक। 0 से थोड़ी है। हाँ हाँ मैं मानता हूं डिस्काउंट फैक्टर का मतलब है कि ये कहां ले जाएगा। सुनिएगा डिस्काउंट फैक्टर का मतलब है ये एयर 0 पे ले जाएगा, ये भी एयर 0 पे ले जाएगा, ये भी एयर 0 पे ले जाएगा, ये भी एयर 0 पे ले जाएगा, और ये भी एयर 0 पे ले जाएगा। नहीं समझे बात को? एयर डिस्काउंट फैक्टर का तो मतलब ही यही है कि ये लेके कहां चले जाता है, प्रेजेंट वैल्यू निकल जाती है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? एयर 0 टर्म्स में, एयर 0 टर्म्स में, एयर 0 टर्म्स में। आप मेरी बात समझ रहे? जब मल्टीप्लाई होगा तो एयर 0 पे हर चीज एयर 0 पे आ जाएगी, हर चीज एयर 0 पे आ जाएगी। मगर 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये जो डिस्काउंट फैक्टर का सम है ना, डिस्काउंट फैक्टर का सम, हाँ डिस्काउंट फैक्टर का अपना काम है
डिस्काउंट फैक्टर का अपना एक रोल है, डिस्काउंट फैक्टर का अपना एक मकसद है। वो मकसद ये कि ये 0 तक ले जाए आपको। मगर डिस्काउंट फैक्टर इसमें कवर कौन कौन से हो रहे हैं? ईयर 1 से लेके 5 तक के, ईयर 1 से लेके 5 तक के। ये बात इंपॉर्टेंट है। ईयर 0 का रोल मिक्स नहीं करना। ईयर 0 का अपना मकाम है कि ईयर 0 तक चले जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ईयर 0 तक चले जाएंगे, ईयर 0 तक लैंड कर जाएंगे, ईयर 0 तक पहुंच जाएंगे। मगर 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 ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें अभी जो डिस्काउंट फैक्टर आपने देखे हैं, ये डिस्काउंट फैक्टर भरे हुए हैं, ये डिस्काउंट फैक्टर ऐड हुए हैं, वो कौन से हैं? ईयर 1 से लेके 5 के। ये बात समझ आई? अच्छा, अब आसान बातें करते हैं, मुश्किल बातें नहीं करते आपसे, आसान बातें करते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, आसान बातें करते हैं जी। बताएं क्या फॉर्मूला होता है एनओडी फैक्टर का? बताएं क्या फॉर्मूला होता है एनओडी फैक्टर का? वन माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड बाई आई। यही फॉर्मूला होता है शायद, है ना? लगाएं जरा फॉर्मूला यार।